लॉकडाउन में सीरियस नहीं लोग। स्टेट बॉर्डर पर भीड़ से अफरा तफरी। छुट्टी का मतलब कोरोना पार्टी नहीं। जनता की लापरवाही से प्रधानमंत्री नाराज। पंजाब और महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा। क्या 7 दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते हम? क्या चीन इटली जैसा लॉकडाउन चाहते हैं लोग? कोरोना सेकंड चांस नहीं देगा। कंप्लीट लॉकडाउन से होगा कोरोना डाउन। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और सबसे पहले मैं इंडिया टीवी के दर्शकों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सब लोग कृपया करके अपने घरों में रहिए। इस लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। कोरोना वायरस को हराने का एक ही तरीका है। आज लॉकडाउन में भी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, ये ना करें। ऐसे में सरकार ने अब सख्ती भी दिखाई है। पंजाब और महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली में भी तैयारी हो रही है कर्फ्यू की। प्रधानमंत्री खुद समझा रहे हैं, देश के बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं 6-7 दिन, बस 6-7 दिन थोड़ा संयम रखिए और हालात जब ठीक हो जाएंगे तो फिर घूम लीजिए। ऐसी स्थिति मत बनाइए कि कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। कोरोना से बचना है तो घर पर ही रहना है। इन तस्वीरों को देखिए। शहर शहर लॉकडाउन है, लेकिन इनकी आउटिंग चालू है। पटना से आई इन डरावनी तस्वीरों को देख लीजिए। बस पर सवार ये भीड़ अनजाने में कोरोना को दावत दे रही है। भोपाल की इस महिला को देख लीजिए। शहर में लॉकडाउन है, लेकिन ये नाश्ते की दुकान लगाकर मौत की सौदागर बनने पर तुली हुई है। कोरोना से बचने के लिए बेंगलुरु में सड़कें सुनसान रखने की तैयारी है, लेकिन इन लोगों के लिए घर में रहना भारी है। हिंदुस्तान के शहर शहर से आ रही ऐसी तस्वीरों को देखकर इतना तो साफ हो गया है कि ऐसे लोग अपनी जान के दुश्मन तो है ही, बाकी लोगों के लिए भी खतरे की घड़ी रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर सील है, यूपी बॉर्डर बंद है, बिहार बॉर्डर पर तालाबंदी है, मध्य प्रदेश बॉर्डर सील है, महाराष्ट्र बॉर्डर पर नाकेबंदी है। मकसद सिर्फ एक है, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। लेकिन ये लॉकडाउन के दुश्मन अपनी हरकतों से कोरोना को बुलावा दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली नोएडा बॉर्डर की हैं, यानी देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, जहां ज्यादातर पढ़े लिखे और नौकरी पेशा वाले लोग रहते हैं। लेकिन इनके ज्ञान को भी जैसे कोरोना ने लॉकडाउन कर रखा है। दिल्ली में लॉकडाउन है, नोएडा में भी लॉकडाउन है, लेकिन इनका मीटर चालू है। इन्हीं की हिफाजत के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद किया गया है। सरकार लोगों को घर में रहने को कह रही है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। गौर से देखिए, इन्होंने न तो मास्क लगाया है और ना ही 1 मीटर दूर रहने की नसीहत का ख्याल रखा है। ऊपर से पुलिस से बहस करने से भी इन्हें परहेज नहीं है। और तो और खुद पुलिस वाले ने भी मास्क नहीं पहन रखा। सोचिए, अगर इनमें से एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो कितनों तक कोरोना को पहुंचाएगा। कोई इमरजेंसी पेशेंट, बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी में पेशेंट, उसको एंट्री दे। ऑफिस वाले को बिल्कुल भी एंट्री ना दे। और तमाम जितने भी खड़े हुए यहाँ से हट जाए, सारे हट जाए। फ्रॉम दिल्ली सीपी साहब, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क पहने, ग्लव्स पहने और अपने अपने घरों में रहें।
कोरोना का खतरा समझना है तो इन्हें दिल्ली के कोरोना केस नंबर 10 की कहानी को जान लेना बहुत ही जरूरी है। दिलशाद गार्डन की एक महिला सऊदी अरब जाती है और फिर वापस आती है तो कोरोना वायरस को भी अपने साथ लाती है और अकेले ही 6 लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव बना देती है। और अब उनके परिवार के संपर्क में आए 100 लोगों पर कोरोना इंफेक्शन का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में हूं। दिल्ली का जो 10 नंबर केस है वो दिलशाद गार्डन से ही है। एक महिला 19 फरवरी को अपने बेटे के साथ सऊदी अरबिया जाती हैं, वहां से 10 मार्च को वो वापस आती हैं और उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे उनका भाई पहुंचता है। वहां पे 12 मार्च को पहली बार उनको सिम्टम्स पता चलता है कोरोना का। जब टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उसके बाद से एक एक करके 6 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। दिल्ली के केस नंबर 10 की क्रोनोलॉजी कोरोना को हल्के में लेने वाले लोगों की दिमाग की बत्ती जलाने के लिए काफी है। सबसे पहले सऊदी अरब से वापस दिल्ली आई महिला को कोरोना इन्फेक्शन होता है। महिला को दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने के लिए उसका भाई जाता है। महिला के संपर्क में आने से वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है। महिला अपने घर पहुंचती है और घर में मौजूद मां तो कोरोना पॉजिटिव होती ही है। वो महिला अपनी 24 साल और 26 साल की 2 बेटियों को भी कोरोना वायरस की सौगात दे देती है। कोरोना का ये चेन रिएक्शन यही नहीं रुकता। तबीयत खराब होने पर महिला सबसे पहले जिस डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने गई थी उसकी भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और उस डॉक्टर से डॉक्टर की पत्नी भी कोरोना इन्फेक्टेड हो गई है। यही नहीं, महिला का भाई इतने दिनों में करीब 100 लोगों से मिला जुला था। अब उन सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर के पास इस दरमियान जितने लोग अपना इलाज कराने आए होंगे उन सभी लोगों पर कोरोना का खतरा बना हुआ है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती ये महिला देश के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसे कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। दिल्ली में कोरोना के 10वें नंबर की जो मरीज है महिला, वो इस वक्त राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन सोचिए कि 10 मार्च को वो दिल्ली पहुंची थी सऊदी अरबिया से अपने बेटे के साथ और 15 मार्च को उनको लक्षण पाया गया। उसके बाद जीटीबी हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके बाद से वो लगातार हॉस्पिटल में हैं और महज 5 दिन के अंदर में अभी तक 6 जो है वो पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। और वो सिर्फ इस महिला की वजह से हुआ है कि जो भी इनके संपर्क में आया, चाहे वो उनका भाई था या सबसे पहले इलाज करने वाला डॉक्टर था या उनकी दोनों बेटियां थी या मां थी, ये तमाम लोग इनके रिपोर्ट्स आ चुके हैं, सब पॉजिटिव हैं। इसके अलावा अब एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है तमाम ऐसे लोगों के ऊपर में जो इन बाकी 6 लोगों के संपर्क में थे और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके बारे में अब जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सबको अब सेल्फ क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत है। दरअसल ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ख़तरनाक है ये वायरस और किस कदर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोरोना का ना तो इलाज है ना अभी तक कोई वैक्सीन ही बनी है। कोरोना को हराने का एक ही रास्ता है, दूरी बनाओ, घरों में रहो, बाहर मत निकलो। लेकिन लोग 6-7 दिन सब्र करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए पूरी दिल्ली को लॉकडाउन करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वालों को इटली की दर्द भरी दास्तान सुनाई कि कैसे लोगों की लापरवाही के चलते इटली में कोरोना केस 100 से 60,000 के भयावह आंकड़े तक पहुंच गया। इटली में आज से 1 महीना पहले 23 फरवरी को इटली में केवल 100 केस थे, केवल 100 केस। और आज इटली में 40,000 से ज़्यादा केस हैं 1 महीने में, केवल 1 महीने में 40,000 से ज़्यादा केस हैं इटली में और 5,000 लोगों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है इटली में 1 महीने में। इतनी तेज़ी से फैलता ही है। अमेरिका में 29 फरवरी को केवल 68 केस थे और 1 आदमी की मौत हुई थी 29 फरवरी तक। आज अमेरिका में 35,000 से ज़्यादा केस हैं और 418 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सावधानी ही कोरोना के किलर वायरस से बचा सकती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीज अमित कपूर ने भी स्वस्थ होने के बाद सबसे यही अपील की है।
प्लीज़ 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 डोंट पैनिक। अगर आपको कोई सिम्टम है डॉक्टर के पास जाएं, या फिर जहां भी आपके शहर में कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं वहां पे जाएं। और अगर पॉजिटिव आता है, भगवान न करे ना आए, अगर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करें, जैसे वो कहते हैं वैसे करें। जिन्होंने ठीक करना है उनसे भाग के आप कहाँ जाएंगे। आज इलाज फ्री में हो रहा है, हो सकता है ज़्यादा फैल जाए तो कुछ टाइम बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके अपने पैसों से इलाज कराना पड़ेगा। कोरोना से लड़कर उसको हराने वाले अमित कपूर की कहानी आपने सुनी। लॉकडाउन के बाद दिल्ली में भी अब कर्फ्यू की तैयारी है, हमने आपको बताया। यहां अब बिना कर्फ्यू पास के आप नहीं चल सकते। कर्फ्यू की नौबत कुछ लोगों की वजह से आई है जो मानने को तैयार नहीं है। इन्हें लॉकडाउन पिकनिक और पार्टी मनाने का एक मौका लग रहा है। ऐसे लोग हर जगह हैं। पटना से लेकर लखनऊ तक आज ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बहुत डरावनी हैं। बिहार की राजधानी पटना से आई इन तस्वीरों ने सबको डरा दिया। देखिए कैसे बस के अंदर खचाखच लोग भरे हुए हैं। बस भर गई तो छत पर सवार हो गए। 1, 2, 3, 10 नहीं, 30 से ज्यादा लोग बस की छत पर बैठे हैं। दो लोगों के बीच में 1 मीटर की दूरी बनाकर रखने की नसीहतें दी जा रही हैं, लेकिन यहां तो लोगों में फासला सेंटीमीटर में सिमटा हुआ है। ये तस्वीर ऐसा करने वाले सभी लोगों के लिए चेतावनी है। अगर इनमें से एक भी कोरोना इन्फेक्टेड हुआ तो यहां कोरोना का विस्फोट हो सकता है। कोरोना के कहर और लॉकडाउन की पाबंदी के बीच देखिए कैसे लॉकडाउन के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सही तो यह रहता कि लोग जहां थे वहीं रहते, लेकिन मुश्किल घड़ी में इन्हें अपने घर पहुंचने की जल्दबाजी है। क्या कर सकते हैं? प्रशासन को बोलो ना, प्रशासन को दिखाओ आप ये चीज। लेकिन छत पे जाम देने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। पहली बात ये है, ठीक है, हम लोग का कोई सुनने वाला है नहीं, क्या करेंगे? नवादा जाएंगे सर, गेट खुला हुआ था सर, हम लोग जा रहे हैं नवादा, अब ये ड्राइवर यहाँ नहीं आया। तो फिर ये कंडक्टर है नहीं, ड्राइवर नहीं है, तो गाड़ी तो कैसे जाएगी? खुला हुआ गाड़ी था ना, खुला हुआ गाड़ी। प्रशासन बोल रहा कि बैठ जाओ आप गाड़ी पे, जहाँ जहाँ गाड़ी जाने है वहाँ बैठ जाओ, तो खुला था गाड़ी, हम सब बैठ गए हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों, आखिर क्यों, ऐसा क्यों है? गाड़ी बंद है ना। तो आप अपना जान क्यों दे रहे हैं? दूसरी गाड़ी पकड़ लीजिए। पटना का ये वीडियो वायरल होते ही पटना जिला प्रशासन को सफाई देनी पड़ी। यहाँ पर बस स्टैंड में कई लोग जो लॉकडाउन के कारण दूसरे जगहों से, दूसरे स्टेट से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से ट्रेन से आए हैं। चूँकि ट्रेन आज से बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उस ट्रेन से भी कई लोग आए हैं तो दूसरे ज़िलों में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर भेजना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये उसी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए आदेश दिया गया है कि इसको 2 घंटे के भीतर पूरा इसको सभी बसेस को जहाँ भी जाना है उसको निकाल दिया जाए। ये नहीं कि रेगुलर सेवा की जाए, और बंद करके इसको पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाए। इसमें जितने भी स्टेशन से लोग आ रहे हैं, दानापुर से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, उनका 100% स्क्रीनिंग हो करके ही आए। स्क्रीनिंग से बुखार का पता जरूर लग सकता है, लेकिन कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अगर कोरोना से बचना है तो लोगों को खतरों से खेलने वाली आदतों को छोड़ना होगा, वरना हिंदुस्तान को इटली बनने में देर नहीं लगेगी। सभी से विनम्र निवेदन है, अपने अपने घर से बाहर न निकले, जरूर ना हो तो घर पर रहें, दिशा निर्देशों का पालन करें। लखनऊ में कनिका कपूर की एक गलती ने पूरे शहर को सकते में डाल दिया। लखनऊ को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। जिस जिस इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उन इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहाने बनाकर सड़कों पर उतरकर सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो घर से क्यों निकले आप लोग? सर मैं कोई इमरजेंसी नहीं, आपको कुछ नहीं? क्यों इमरजेंसी नहीं, मैं अपने ससुराल में था, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, 3 दिन से हम सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी उसको नहीं देख रहे हैं कि हम लोग क्यों सुरक्षा की जा रही है? दवाई लेने। आप दवा लेने जा रहे हो? देखिए एक आदमी कह रहा है घर जा रहा हूँ, वो कह रहा है दवा लेने जा रहा हूँ। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर ने इंडिया टीवी से बात की, कहा कि लॉकडाउन का पहला दिन था, लेकिन जैसा रिस्पांस पब्लिक से मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। लोग फैमिली को लेकर पिकनिक पर जा रहे थे, घूमने निकले हुए थे।
गाड़ियों में लाउड हीलर्स लगे, उनके थ्रू अनाउंस कर रहे थे, बार बार बता रहे थे। फिर भी मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के साथ निकले हुए थे, कुछ लोग अपनी वाइफ को लेकर घूमने के लिए निकले हुए थे। यह चीज़ तत्काल बंद होना होगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ लॉकआउट। ये लखनऊ में लॉकआउट डिक्लेयर हुआ है, इसका पालन करना होगा और इसके लिए अनिवार्य है कि अनलेस देयर इज़ एन एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी हो, ये घर से नहीं निकलेंगे। देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लोगों की भलाई के लिए लगाया गया है, लेकिन अगर लोग ऐसी ही लापरवाही बरतते रहे तो अब सख्ती के साथ कर्फ्यू ही आखिरी विकल्प बचता है। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों राज्यों ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना की भयावह स्थिति बनी हुई है, लेकिन देखिए कैसे मुंबई की सड़कों पर जाम लगा है। यह उस मुंबई की तस्वीर है जहां कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद 53 है। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या नाम है भाई, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? झूठ बोल रहे हैं, काम पे जा रहे बोल रहे हैं। झूठ सही में काम पे? कौन सा काम, क्या काम करते हो? 1 मिनट में बताता हूं। आप टैटू स्टूडियो में जॉब करते हो? टैटू स्टूडियो स्कूल में? टैटू स्टूडियो, टैटू स्टूडियो में जा रहे हो? मतलब कोरोना फैला हुआ है, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने अपील की है घर पर ही आप टैटू स्टूडियो जा रहे हैं। कोरोना का टैटू निकालने वाले आप वहाँ पर मास्क तो लगा लो साहब, मास्क तो लगा लो। लेके जाएगी। राइट सर, बराबर है। घर पे पूछोगे भी नहीं। ओके सर, सॉरी सर। सॉरी हमें मत बोलो, खुद को बोलो आपको। हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और लॉकडाउन नहीं पता है आपको? कुछ नहीं। लॉकडाउन पता है, लेकिन गेट पे जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा। कौन से गेट पे? सब जगह बंद है। प्राइवेट जगह पे आपकी सिक्योरिटी? हाँ, सब प्राइवेट जगह पे। ऐसे में मुंबई की ये तस्वीरें कितनी डराने वाली हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मुंबई लॉकडाउन है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने कहा है, राज्य सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन यहां तस्वीर देख लीजिए, जनता कर्फ्यू के दिन तो सड़कें खाली थी, लेकिन आज उसके अगले दिन ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा है और कितनी संख्या में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर ट्वीट किया है कि लॉकडाउन को लोग अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं और राज्य सरकार से अपील किया है कि लॉकडाउन को सीरियसली लागू करवाएं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस आपको यहाँ पे दिख रही है, लोगों से पूछ रही है कि आखिर वो घरों से निकले हैं तो किस वजह से निकले, इतना जरूरी क्या है। 60 से 70% लोगों के पास जवाब नहीं है। ऐसे जवाब दे रहे हैं जो बिल्कुल ही जरूरी नहीं है उनके घर से निकलने के लिए, लेकिन लोग बाहर हैं, तरह तरह की एक्सक्यूज दे रहे हैं। कोरोना से भारत में पहली मौत कर्नाटक में ही हुई है, लेकिन बेंगलुरु से आई इन तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि यहां लोगों के दिमाग में कोरोना का कोई खौफ है। कर्नाटक के 9 जिलों में लॉकडाउन है, तालाबंदी लोगों की सेफ्टी के लिए है, लेकिन लोग घरों में रहने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे को रोज भी हमारे को पैसा होना, हमारे को अभी भाड़ा देना सभी है। हम अभी घर में अभी निकाला, ऑफिस को जाता, ऑफिस का था तो कुछ प्रोविजन का आइटम लेने के लिए आए हैं, बाकी बंद है। क्या दुकान के लिए आए था? जान से ज्यादा हमारी कुछ भी जरूरी नहीं है, बाकी आना भी तो जरूरी है ना। अकेले बेंगलुरु में अब तक 17 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक में 26 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। लॉकडाउन कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए है। ये लॉकडाउन जितना कामयाब होगा, वायरस उतना ही हमसे दूर रहेगा। कोरोना वायरस ऐसा दुश्मन है जो दिखता नहीं है, अदृश्य है। वायरस को गोली बंदूक से भी नहीं मारा जा सकता, इस पर मिसाइल या बम का भी असर नहीं होता। इसे सिर्फ और सिर्फ जनता के सहयोग से ही हराया जा सकता है। लॉकडाउन इसीलिए है ताकि कोरोना का चेन रिएक्शन ना हो, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में यह वायरस न फैले। संख्या 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 100 ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही कोरोना को रोक सकते हैं। सोशल गैदरिंग कम करके, यात्राएं बंद करके कोरोना की रफ्तार को कैसे रोका जा सकता है, उसे आप इस डायग्राम से समझिए। कोरोना से इन्फेक्टेड एक व्यक्ति अगर क्वारंटीन में न हो तो 5 दिनों में 2.5 लोगों और 30 दिनों में 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो अपनी गतिविधियां 50% कम कर दे तो 5 दिन में सिर्फ 1.25 लोगों और 30 दिन में सिर्फ 15 लोगों को इन्फेक्ट करेगा।
और अगर वो अपनी एक्टिविटीज 75% तक कम कर ले तो 30 दिनों में सिर्फ 2.5 लोग इन्फेक्ट होंगे। देश से आ रही तस्वीरों से जाहिर है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है, लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। कृपा करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानून का पालन करवाएं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन, इन्हीं में पंजाब, महाराष्ट्र और पुडुचेरी भी शामिल हैं, जहां 31 मार्च तक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, दिमाग से सोचिए, आपकी लापरवाही कितने लोगों पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए घर में रहिए, खुद को बचाइए, दूसरों को भी बचाइए। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको अब भी डर नहीं लग रहा है तो यूरोप और अमेरिका का हाल देख लीजिए। इटली और स्पेन में अब रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है कोरोना से। अमेरिका में एक दिन के अंदर 14,000 नए मामले कोरोना के सामने आ गए। भारत में तो अब भी हम फिर भी काफी सुरक्षित हैं, लेकिन अगर हम होश में नहीं आए तो हमारे यहां भी इटली और स्पेन जैसे हालात हो जाएंगे। और यह मान लीजिए कि उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। भारत में कोरोना लॉन्च पैड पर तैयार है। एक्शन अभी लेना पड़ेगा, फौरन, क्योंकि कोरोना आपको सेकंड चांस नहीं देगा। एक एक मिनट कीमती है। अगर आपने सरकार का ऑर्डर इस वक्त नहीं माना तो दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। यह समझने के लिए भारत से कई गुना बेहतर सुविधाओं से लैस अमेरिका, इटली और स्पेन बड़ी मिसाल है। इन तीनों देशों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अमेरिका ने जब 19 मार्च को मेक्सिको से लगा अपना बॉर्डर सील किया, तब वहां कोरोना के 10,000 केस थे, लेकिन वहां डोनाल्ड ट्रंप से लेकर आम लोगों ने सब कुछ हल्के में लिया और अब अमेरिका में 35,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। ऐसी ही लापरवाही इटली में बरती गई और अब उसने मौतों के मामले में चीन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इटली ने जब 9 मार्च को लॉकडाउन किया था तब वहां कोरोना के 9,000 केस थे, लेकिन इटली में लोगों ने इस ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लिया। 15 दिनों के अंदर इटली में कोरोना के 60,000 केस हो गए। भारत के सामने इटली और अमेरिका दोनों इस वक्त सबसे बड़ी केस स्टडीज हैं और कोरोना को लेकर हमारा रिस्पांस भी इससे ताकतवर होना चाहिए। इटली में मौजूद एक भारतीय ने आप सबके नाम एक संदेश जारी किया है। और मैं उन डॉक्टरों को, नर्सों को नमन करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं, जो रात दिन भूख प्यास सब कुछ दाव पे लगा के लगे हुए हैं। कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो लोग मानव सेवा के लिए लगे हुए हैं। मैंने जब उनको देखा, जब न्यूज़ टीवी के अंदर जब दिखाया, लाइव दिखाया गया, तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। ये लोग नीचे फर्स्ट पे सो रहे हैं, 10 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं, 15 मिनट का टाइम मिला तो सो रहे हैं। तो प्लीज मेरे देशवासियों, मेरी प्रार्थना मानिए, जो सरकार आपको नियम बता रही है उनका पालन कीजिए। अब भी आपको लगता है कि लॉकडाउन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है तो स्पेन के कुछ आंकड़े भी देख लीजिए। स्पेन में 14 मार्च को लॉकडाउन हुआ तब वहां 6,300 केस थे, लेकिन स्पेन में भी लॉकडाउन को मजाक समझा गया और अब वहां 5 गुना ज्यादा यानी 33,000 केस हो चुके हैं। लॉकडाउन किया गया है 31 मार्च तक, कृपया। इसलिए भारत को इस वक्त बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है, वरना इटली, स्पेन और अमेरिका के आंकड़े हम सबके सामने हैं। इटली में 5,500 मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में डेथ मीटर 2,000 के ऊपर चल रहा है। अमेरिका में 450 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। अमेरिका में सरकार ने सख्ती दिखाई तो उल्टा लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया और इसे नाम दिया कोरोना पार्टी। घर ही नहीं बल्कि समंदर के किनारे लोग इकट्ठा होने लगे, इस बात से बेफिक्र कि वो इस वक्त कोरोना वाले आत्मघाती बम बन चुके हैं। Whatever happens, happens with the bars being closed. सब बार बंद कर दिए गए हैं, ये ठीक नहीं है।
इसलिए हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। क्या करें अगर बीच पर और बार में ना जाएं? इसका कुछ ज्यादा ही खौफ फैला दिया है। हम इस मौके का फायदा उठाएंगे। ये ठीक नहीं है, लेकिन हम तो मजे जरूर करेंगे। ये तो बहुत दिनों से है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। मैं अब 21 साल की हो गई हूँ, तो इसलिए अब पार्टी का वक्त है। अब दूसरे लोगों से मुलाकात हुई है और अब हम पूरे मजे करना चाहते हैं, इससे पहले कि ये सब बंद हो जाए। ऐसे ही लोगों को इस वक्त भारत में कंट्रोल करने की जरूरत है, जो घरों में रहने की बजाय बाहर जश्न मनाने के मूड में हैं। ऐसे ही लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि अमेरिका में एक दिन के अंदर करीब 14,000 नए केस सामने आ गए। सिर्फ एक दिन में अमेरिका में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब मैं आपको अमेरिका लेकर के चलता हूं। हमारे साथ डॉक्टर आनंद है, अमितेश आनंद। अमेरिका का एक आंकड़ा बस मैं आपको दे देता हूं। अमेरिका में इस वक्त 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, 458 मौतें हो चुकी हैं और रोज वहां 1500 के करीब नए मामले आ रहे हैं। डॉक्टर आनंद, हम क्या वही गलतियां कर रहे हैं जो अमेरिका ने करी शुरुआती दौर में इस संक्रमण के? सौरभ, देखिए, शुरू में इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मेजर्स लिया था। इंडिया उन रेयर कंट्रीज में से था जिन्होंने कि बहुत अर्ली स्टेज पे ट्रैवल बैन्स लगाना शुरू कर दिए थे। तो मैं बहुत पॉजिटिव था कि शायद इंडिया में चीजें कम बुरी होंगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो मैं हालात देख रहा हूँ, खास करके मतलब मेरी ये अपील आम लोगों से है कि कृपया सिचुएशन की जो गंभीरता है उसको समझें और ये जो लॉकडाउन है इसको बहुत सीरियसली लें। ये एक पहलू है जिसमें कि इंडिया से बहुत अच्छा यूएस अभी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 बड़े स्टेट्स में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और उसके अलावा भी जिन स्टेट में लॉकडाउन की घोषणा नहीं भी की गई है वहां पे भी लोग खुद अपनी तरफ से मोटिवेट होके अपने घरों में रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। अब अमेरिका में समंदर के बीच पर पाबंदी लगा दी गई है। लोगों को सख्त हिदायत है कि वो समंदर किनारे न भटके। ऐसा वक्त कर दिया कि चाहे देश कितना ही आधुनिक क्यों ना हो, उसके आगे किसी की नहीं चल रही। और अगर कोई लापरवाही कर रहा है तो वो अकेले अपनी जान ही दांव पर नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर आप कोरोना से संक्रमित होते हैं तो आप अपने परिवार को संक्रमित करेंगे। आपके परिवार तक कोरोना पहुंचा तो ये पूरे मोहल्ले को इन्फेक्ट करने लगेगा और मोहल्ले के बाद शहर और फिर पूरा देश इसकी चपेट में आएगा। इसलिए भारत में कोरोना लॉकडाउन को बहुत सीरियसली लेना होगा। ऐसा ना करने से आप अपने साथ साथ अपने परिवार और पूरे इलाके की जान को खतरे में डाल रहे हैं। अगर गलतफहमी अब भी बाकी है कि कोरोना से कुछ नहीं होगा, तो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका में मौजूद एक भारतीय डॉक्टर से वहां के हालात जान लीजिए। डॉक्टर आनंद, अमेरिका के अंदर ये लॉकडाउन एनफोर्स्ड है या लोग अपने आप इसको फॉलो कर रहे हैं? अमेरिका के अंदर ये इन्फोर्स्ड है, लेकिन ये जो इन्फोर्समेंट है अभी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि लोग खुद ही इसको बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएंगे, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा। अमेरिका में 15 फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आया, तब 15 मरीजों का पता चला था। फरवरी खत्म होते होते 60 मरीज थे, लेकिन पहला केस पता चलने से 1 महीने के अंदर यानी 15 मार्च तक अमेरिका में 3,500 केस हो चुके थे और 23 मार्च तक अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 35,000 के ऊपर जा पहुंची। अमेरिका वाला मैसेज बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है कि अगर प्रॉपर स्प्रेड को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो सिर्फ कैलिफोर्निया का ये एस्टिमेशन है कि अगले 8 सप्ताह में 50% जो पॉपुलेशन है वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सब तो बहुत ही मतलब अलर्ट करने वाली और डराने वाली चीजें हैं। और अगर इस लेवल पे आ गया, 50% के लेवल पे आ गया, तो आप समझ सकते हो कि कितने डेथ होंगे। अमेरिका में केस बढ़ने की एक वजह है वहां शुरुआत में टेस्टिंग की रफ्तार कम होना। अब दबाव में जब ट्रंप की सरकार ने टेस्टिंग सुविधा बढ़ाई तो केस भी बढ़ने लगे। हम टेस्टिंग के तरीके को और तेज बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कमर्शियल लैब की मदद से हम इस हफ्ते तक उन टेस्ट को पूरा कर लेंगे जो छूट गए हैं और हम चाहेंगे कि सभी लैब
जो भी मरीज आए उसका टेस्ट जरूर करें। इन पेशेंट टेस्टिंग। अमेरिका में आधे केस तो सिर्फ न्यूयॉर्क में हैं, जहां 17,000 कोरोना मरीज हैं, जबकि राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कोरोना के 2,000 केस हैं। यानी अमेरिका के सबसे बड़े सेंटर इस वक्त कोरोना वायरस की बुरी तरह चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में हालात इतने खराब हैं कि वहां अब सिर्फ बाहर खुले घूम रहे लोग ही कोरोना का शिकार नहीं हो रहे, बल्कि जो असल मायने में लॉकडाउन है वहां भी वायरस पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क की जेल में 38 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, इनमें 21 कैदी हैं। राइकर्स आइलैंड कॉम्प्लेक्स यह अमेरिका की सबसे सुरक्षित लेकिन खतरनाक जेल मानी जाती है। यह जेल न्यूयॉर्क के पास एक टापू पर बनी हुई है। आशंका है कि यहां संक्रमित कैदियों की तादाद बढ़ सकती है। ऐसे में कोरोना वायरस अब अमेरिका की जेलों में भी पहुंच चुका है। अमेरिका की जेलों में 22 लाख लोग बंद हैं। यह दुनिया में कैदियों की सबसे बड़ी तादाद है। अब कोरोना के फैलने से इन सब की जान खतरे में है। Lots of people they don't wear masks because they don't have access to mask or they just don't use it. लोग मास्क लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ बाजार में मास्क है ही नहीं। Because there is no mask anywhere. इसलिए इस वक्त भारत को अमेरिका नहीं बनना है, स्पेन नहीं बनना है और इटली तो कतई नहीं बनना है। हम चीन को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, जहां इस वक्त कोरोना के केसों में एक तरह से ब्रेक लग गया है। चीन में कोरोना वायरस के 81,000 से ज्यादा केस सामने आए, 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन चीन ने हालात कंट्रोल में कर लिए। अब वहां नए केस कम आ रहे हैं। 1 मार्च को चीन में कोरोना के 80,000 केस हो गए थे और 23 मार्च तक ये आंकड़े 81,000 रहे। यानी इन 23 दिनों में चीन ने कोरोना को हद में कर लिया। इसके पीछे चीन की सख्ती ही नहीं बल्कि कोरोना को काबू में करने के लिए बहुत बड़ी रणनीति रही है। वहीं भारत ने अब तक कोरोना से निपटने में तेजी दिखाई है और इसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना है। WHO ने कहा है कि भारत ने कोरोना को काबू में करने के लिए तेजी से काम किया। भारत में लॉकडाउन को लेकर हो रही कार्रवाई से ज्यादा उठा रहा है। ये वक्त भारत के लिए इम्तिहान का है। अगर हमने अगले 7 दिन बहुत अच्छी तरह निकाल लिए तो हम कोरोना को हरा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें सड़कों पर नहीं बल्कि खुद को घरों में बंद करना होगा। सरकार आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, बस आपके खुद के साथ की जरूरत है। और कोरोना को हराने के लिए पूरा देश एक है और हम सब इस कोशिश की एक बहुत ही खास कड़ी हैं। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो आपकी जान ही नहीं, आपके परिवार की जान ही नहीं, पूरे इलाके और शहर से लेकर देश खतरे में पड़ जाएगा। जान लीजिए एक बात, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी हां, आज के हालात में जीना है तो कोरोना से बचना है और इस वायरस से बचना है तो बचाव के शुरुआती उपाय आपको खुद करने होंगे। अमीर हो गरीब हो, यह हिदायत सबके लिए है। अब आपको दिखाते हैं दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां कैसे घर में सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल पेश कर रही हैं। इसमें दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी शामिल हैं और आपके चहेते बॉलीवुड सितारे भी, क्योंकि जैसा हमने कहा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मुश्किल वक्त में देश का हौसला बढ़ाती हस्तियां। हिंदुस्तान के सबसे अमीर मुकेश अंबानी से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन तक कैसे पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ शंखनाद किया। ये लड़ाई एक दिन की नहीं बल्कि इसमें सबकी भागीदारी लगातार बनी रहनी चाहिए। लॉकडाउन आपके हित में है, इसे समझिए और सहयोग कीजिए। घर में रहिए, खुद को सुरक्षित रखने के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में समर्पित सिपाही बनिए, जैसे दुनिया भर की ये तमाम हस्तियां एक मिसाल दे रही हैं। जैसे हिंदुस्तान के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की पगार ही हर दिन करोड़ों रुपए बनती है, लेकिन कोरोना के संकट काल में दफ्तर की बजाय मुकेश अंबानी ने अपना पूरा कामकाज घर में समेट लिया है। मुकेश अंबानी पूरे लॉकडाउन तक घर से काम करेंगे, सहयोगियों से संपर्क और सारे निर्देश फोन पर दे रहे हैं। कंपनी के अलावा कोरोना पीड़ितों की मदद का काम भी खुद देख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में यह बेहद अहम है। जितना आप खुद को अलग थलग करेंगे, कोरोना का चेन रिएक्शन उतना टूटेगा
और यह वायरस कमजोर होगा। मुकेश अंबानी की तरह अमेरिका में फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग जैसी तमाम हस्तियों ने खुद को आइसोलेट कर कोरोना के खिलाफ जंग को तेज करने का आह्वान किया। कैलिफोर्निया में पूरे परिवार के साथ घर में आइसोलेट हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग। खुद घर से काम कर रहे हैं और कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रखा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने वॉशिंगटन में घर को ही वॉर रूम बना रखा है। कर्मचारियों से संपर्क के दुनिया भर के हालात पर पल पल की नजर रख रहे हैं। बिल गेट्स ने कोरोना पीड़ितों के लिए $100 मिलियन जारी किए हैं। चीन में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा घर से ही पूरा कामकाज देख रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका में भी पीड़ितों के लिए $100 मिलियन की सहायता राशि जारी हुई है। पूरी दुनिया में 15,000 मौत के बाद जिस तरह से संकट गहराया है, उसे समझने की जरूरत है। घर में रहना, खुद को कुछ दिनों के लिए अलग थलग कर लेना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान है। आप अपने चहेते सितारों को देख लीजिए। यूं ही तड़पाना तू मुझको। So since the house help are also practicing self-isolation, me and Izzy have decided to take turns to do the washing up. So I thought I'd do a little refresher tutorial for those of us who have forgotten. कोरोना वायरस की वजह से पूरी फिल्मी दुनिया का काम प्रभावित है। बनी बनाई फिल्में नहीं रिलीज हो रही, फिल्मों की शूटिंग रुकी पड़ी है, फिल्मी हस्तियां घरों में बंद हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है सलमान खान। पहले तो उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं जो कि अभी तक के काम कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ में काम कर रहे हैं और फिर पुलिस वाले हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टू कोरोना। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अब अपील ये है कि जो गवर्नमेंट है ये आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बोल रही है, तो इसको सीरियसली लो, अफवाहें मत फैलाओ। ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि सबको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा। ये कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, हर जगह। तो काहे कोई पंगे ले रहे हो बाहर जाना? ये पब्लिक हॉलीडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जानें बच रही हैं, सैकड़ों जानें बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। जैसा कि सलमान अपने चाहने वालों से अपील कर रहे हैं, वो खुद भी अपने पास जमा होने वाली भीड़ से अलग हैं। फिल्मों के शूटिंग कैंसिल कर चुके हैं, पर्सनल स्टाफ तक को छुट्टी दे चुके हैं और खाली वक्त में पेंटिंग जैसे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। सलमान खान ने खुद को पनवेल के अपने फार्म हाउस में आइसोलेट किया है। पेंटिंग जैसे शौक पूरा करने के साथ बॉडी बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं। सलमान की तरफ से संदेश ये कि कुछ दिनों तक घर में रहने के साथ आप वो काम कर सकते हैं जिसके लिए आप रोजमर्रा की भागम भाग में वक्त नहीं दे पाते। इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में आइसोलेशन सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस है। ये बात आप अभिनेता अनुपम खेर और सतीश कौशिक की इस गुफ्तगू से समझ सकते हैं। कौशिक साहब जी। खेर साहब वेलकम बैक। तू छुपा है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। अरे यार, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, बड़े ना समझो कि क्या चाहता हूँ। आप मुझे ज्यादा जानते हो। कितने साल से जानते हैं? हम 1975 में साथ में मिले थे हम इन 75 यार। और ये 75 से लेकर 2020 तक पहली बार ऐसा हुआ होगा इन 45 सालों में कि कोई आए हुए यहाँ 4 दिन हो गए और मैं आपसे नहीं मिला। कमाल यार, है ना? वही तो मैं कहने जा रहा था कि न्यूयॉर्क से आने के बाद यू नो अब
ये पहली बार ऐसा नहीं तो होता है, एयरपोर्ट से पहुंच रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ घर पे यार, लास्ट टाइम तो गेम होम एंड हैड डिनर, पर यार ये कोरोना ने ना कोई बात नहीं बढ़ा दी है। अनुपम खेर और सतीश कौशिक दोनों ही अपने अपने घरों में हैं, बस लोगों से मिलना जुलना बंद है क्योंकि जिंदगी सबसे पहले जरूरी है। जैसे शाहरुख खान पिछले एक हफ्ते से अपने बंगले मन्नत से बाहर नहीं निकले। I feel there are a lot of good things to do if you are at home. It gives you an opportunity to be close to your loved ones, your dear ones. So be close to them. Actually, not this close. You need to be a couple of meters apart at least. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर उन्होंने गिटार बजाते जारी की थी। गिटार बजाना शाहरुख का पुराना शौक है, जिसे अब खाली वक्त में और निखार रहे हैं। घर में बैठे युवा पीढ़ी के नए हार्ट थ्रोक टाइगर श्रॉफ परिवार संग वक्त बिताने के साथ अपने मार्शल आर्ट्स के हुनर को निखारते दिखे। तू ही रे तो परिणीति चोपड़ा अपने पसंदीदा गीतों के साथ सुरों की आजमाइश करती दिखी। आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको। Wow, what a work of art, Ruhi. Are you enjoying painting? करण जौहर जैसे व्यस्त निर्माताओं ने भी खुद को घर में बंद रखा है। करण के दोनों बच्चे फुर्सत के इस रंग को कैनवस पर उतारते थे। That's a scooter. बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल से जब हमने उनके स्टे होम को लेकर संपर्क किया तो उन्होंने भी फैमिली टाइम के कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए। ये टेंशन का मामला है, किसी को कोई बीमारी ना पड़े, कोरोना वायरस ना आए, इसके लिए सबको हिफाजत से रहने के लिए हम लोग सोचते हैं क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज नॉट टू अलाउ द सर्वेंट्स हु आर कमिंग एंड गोइंग, इजंट इट। जो घर में जो नौकर हैं बस उन्हीं को रख के मैनेज करना है, जो जाता है उसको आने का नहीं, या तो यहीं रहो या आप मत आइए, कुछ दिनों के लिए आपको छुट्टी दे दिया गया है। ऐसा वी हैव टू सॉर्ट आउट कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए इस वक्त। बेस्ट थिंग इज़ दैट माय ग्रैंड चिल्ड्रन बोथ आर हियर विथ मी, तो उनके साथ बहुत ही मज़ा आता है अच्छी तरह से खेलने के लिए। राधिया को मेरे रूम में आके वो नहाएगी, नहलाने का, देन उसका ड्रेस चेंज करना, उसका बाल बनाना है, उसको कभी कभी अच्छा लगता है साड़ी पहन के डांस करती है, वो दुपट्टा को साड़ी जैसा पहनाना। इट्स वेरी स्वीट टू प्ले बी विद द चिल्ड्रन। तो अभी यहाँ स्टे करने की वजह से काफ़ी कुछ मिला है। हेमा मालिनी की तरह ही अमिताभ बच्चन जैसे सीनियर स्टार जो हैं तो अपने घरों में बंद, लेकिन नजर पूरी दुनिया के हालात पर है। घर में रहते हुए अमिताभ बच्चन लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, टीवी के जरिए हर खबर पर नजर रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपने चाहने वालों से साझा करते रहते हैं। देश दुनिया की बड़ी हस्तियों और पूरे बॉलीवुड की तरफ से ये संदेश है, पहले खुद को सुरक्षित रखिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, ये देश आपसे बना है, एकजुट होकर जानकारों की सलाह पर अमल कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।